नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों अपन डेली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अपन जीके एंड करंट अफेयर्स के प्रश्न लेके चल रहे हैं। डेली आपको टॉप 10 प्रश्न मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के और बाकी जो है ज्योग्राफी पॉलिटी से प्रश्न मिलते हैं। और वो प्रश्न जो सिलेक्शन वाले पिछले पेपर के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आधारित प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि अभी तक अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सामने है पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हर प्रकार की नॉलेज सबसे पहले मिलती रहेगी। अपना पुलिस परीक्षा नाम से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला प्रश्न आपके सामने है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? पीस बोले तो शांति में और शांत में सबसे पहला देश नंबर 1 में कौन है? इसके बाद अपन भारत की भी बात करेंगे, भारत का कौन सा स्थान है। तो यहां पर दोस्तों दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश वाला यानी कि नंबर 1 पर है अपना आइसलैंड। याद रखना, आइसलैंड है इसमें नंबर 1 पर। अपने भारत देश की बात करें तो 126वां अपने भारत का स्थान होगा पीस इंडेक्स में। ये इसी प्रकार का जो सूचकांक वाला प्रश्न है 2020 में पूछा गया प्रश्न था, मानव विकास सूचकांक, और अब आपको पूछ सकता है पीस इंडेक्स। और यदि अब भी मानव विकास में पूछे तो बता देना 132वां स्थान है। क्या पूछे? प्रश्न पूछे यदि आपको मानव विकास, मानव, ये दोस्तों 2020 के पेपर में पूछा था, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 2022 का अपडेट है, अभी 23 का नहीं है। तो 2022 में भारत का स्थान 132वां। यदि आपको पूछ ले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान, तो बता देना कि कौन सा? 161, 161वां। यदि पूछ ले हंगर इंडेक्स, विश्व हैंगर इंडेक्स, भूखमरी वाला है, विश्व हैंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? 107 वाला। यदि पूछ ले खुशी में यानी कि खुशहाली में कौन सा, तो ये सेम टू सेम आपका 126 वाला। खुशहाली में भी 126 वाला है और पीस में भी 126 वाला है। ठीक है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान, प्रेस यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वां और भूखमरी हैंगर इंडेक्स में 107वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा परिवर्तित नाम से, यानी यहां पर पूछ लिया कि भाई किस राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इतवारी रेलवे स्टेशन हो जाएगा भाई आपका महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया। ये आपको याद रखना। बाकी 2 रेलवे स्टेशन का नाम आपको और याद रखना। कौन कौन सा? पहला रेलवे स्टेशन याद रखना केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में है। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में, इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है। एक आपको और याद रखना रेलवे स्टेशन का नाम, वो था क्या भाई? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और इसका नाम कर दिया को क्या? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। हमें हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहां पर? एमपी में, और अपना एकता नगर वाला यानी कि केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में, और ये इतवारी कहां पर हो गया? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, सब सिलेक्शन वाले प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। भारत में बीवी का मकबरा कहां पर स्थित है? बीवी का मकबरा बोले तो ताजमहल की कॉपी, सेम टू सेम ताजमहल की कॉपी में बना हुआ है, ताजमहल के जैसा ही बना हुआ है। बीवी का मकबरा हो जाएगा भाई आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया यदि पूछे तो बता देना भाई औरंगाबाद में तो औरंगजेब ने। औरंगाबाद तो औरंगजेब ने। ट्रिक याद रखना, कहां पर है? औरंगाबाद में। तो निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवाया। बीबी का मकबरा ताजमहल की कॉपी में बना हुआ है। याद रह जाएगा ना। अगला देख लीजिए, चौथा प्रश्न आपके सामने। वर्दी लेनी है अब की बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो भाई थोड़ी मेहनत कर लो। 1.5 महीना या लगभग आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, तो अब भाई तैयारी पर रहो। डेली हर सब्जेक्ट को डेली प्रैक्टिस सेट करते रहो, टेस्ट दिया करो। अब अगला देख लो प्रश्न चौथा, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? अब जहांगीर और थॉमस रो कहां पर मिले भाई? तो याद रखना अजमेर में। अजमेर में अकबर के किले में, अकबर का किला, अकबर के
अकबर के किले में मिले। अकबर के किले का नाम ही है दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना, मैगजीन फोर्ट कहा जाता है इसे। कब मिले भाई? 1616 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए ये थॉमस रो है जो जहांगीर से मुलाकात की। कहां पर? अजमेर में, अकबर के किले में, याद रखना। अगला देख लीजिए प्रश्न, पांचवा प्रश्न पूछा है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। रुपया वाले, मुद्रा वाले कौन कौन से भाई? नेपाल है, राइट है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार नहीं है। यहां पर याद रख लेना कौन सा देश आएगा म्यांमार की जगह? म्यांमार की जगह आप याद रख लेना भाई मालदीव। कौन सा? मालदीव। अपने मालदीव की भी रुपया है, देख लीजिए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका, इन सब की रुपया है, बाकी की रुपया नहीं है, ये आपको याद रखना। छठा प्रश्न देख लीजिए आपके सामने, एक पुस्तक का प्रश्न लेकर आया हूं। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक बताना है भाई। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सत्य नडेला, सही उत्तर। सत्य नडेला की पुस्तक है हिट रिफ्रेश। यदि मैं बात करूं चेतन भगत की कुछ पुस्तकों के नाम लिख देता हूं, याद रखना। रिवॉल्यूशन 2020 ये चेतन भगत की है। एक मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम, ये भी चेतन भगत की पुस्तक है। एक वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल, ये भी चेतन भगत की है। एक याद रखना आप, एक आ जाएगी आपकी 5 पॉइंट समवन, 5 यानी 5, 5 पॉइंट समवन, ये आपकी चेतन भगत की। एक याद रखना दोस्तों, आई एम नो मसीहा, किसकी है? सोनू सूद की। एक याद रखना बाबा रामदेव की है, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी है भाई? बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की, योग गुरु की, भाई याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से जल्दी। अपन का बहुत ही कम टाइम में अपन जो है 10 प्रश्न करने वाले हैं, और 10 प्रश्न के साथ साथ में बाकी भी आपको मैं एक्स्ट्रा देता रहूंगा नॉलेज साथ में। ठीक है, 7वां प्रश्न देख लीजिए। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछा है दोस्तों। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर आपको पता होगा 25वें गवर्नर है, और कौन है भाई? शक्तिकांत दास। कहां पर बैठे हैं? ये बैठे हैं ऑप्शन सी पर, शक्तिकांत दास। यदि आपको पूछ ले भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन है भाई? सीडी देशमुख, पहले भारतीय। यदि पूछ ले सीधा आरबीआई का पहला गवर्नर तो ओशबोर्न स्मिथ। यदि पूछ ले पहले भारतीय तो सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। कितवें नंबर के है? 25वें नंबर के। अब मैं बाकी थोड़ा और आरबीआई के बारे में आपको इंफॉर्म कर देता हूं। आरबीआई की दोस्तों स्थापना होती है कब भाई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है भाई? मुंबई। पहले कलकत्ता था, अब कहां पर है? मुंबई में। यदि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ पूछ ले तो याद रखना 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, यह भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का कार्यकाल कितना होता भाई? तो इनका 3 साल के लिए कार्यकाल होता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। ये आरबीआई के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया मैंने। अगला प्रश्न देख लीजिए, 8वां प्रश्न आपके सामने। इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक जीके का है, नृत्य से रिलेटेड है। शास्त्रीय नृत्य यानी कि कथक के कौन सा जो कलाकार कथक शास्त्रीय नृत्य का कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज भाई बिल्कुल है कथक के। लच्छू महाराज भी है। शोभना नारायण दिल्ली पुलिस का पिछले पेपर में पूछा गया है, ये भी कथक के नृत्यकार है। रंजन जावेरी ये आपके जो है कथक के नृत्यकार नहीं है। रंजन जावेरी भाई मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के नृत्यकार है। रंजना जावेरी, सुवर्णा जावेरी, नैना जावेरी, तो जावेरी सिस्टर्स यदि आवे कभी ऑप्शन में तो मणिपुर का है, बाकी अपने हो जाएंगे ये कथक के। शास्त्रीय नृत्यों की कितनी संख्या है? 8 संख्या है, याद रखना। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, कहां का भाई? असम का। 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य में जो है ऐड किया गया। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न आपके सामने। शेरशाह सूरी का मकबरा निम्न में से कहां पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा है भाई। स से शेरशाह, स से सासाराम। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा। दिल्ली में भाई किसका है? हुमायूं का। मां का बड़ा दिल होता है, मां का दिल यानी हुमायूं का। आगरा में भाई, आगरा में हो जाएगा किसका? आगरा में किसका हो जाएगा भाई मकबरा? शाहजहां का।
शाहजहां का आगरा में, सिकंदरा में भाई अकबर का, जहांगीर का हो जाएगा शाहदरा में, औरंगजेब का भाई हो जाएगा दौलताबाद में। तो ये थे जो भी मकबरे, मैंने एक बार आपको अपडेट कर दिया। अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से जल्दी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कंड्रिया महादेव का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? कंड्रिया महादेव मंदिर पर्यटक स्थल से रिलेटेड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जाता है। कंड्रिया महादेव भाई याद रखना एमपी में, मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका कंड्रिया महादेव मंदिर। यदि पूछे आपको असम का मंदिर इंपोर्टेंट, कामाख्या माता का मंदिर, यह पूछा गया, दिल्ली पुलिस का है कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर? असम में। यदि पूछे महाबोधि मंदिर बिहार में, एक इंपोर्टेंट है कौन सा? महाबोधि मंदिर। तो ये थे भाई टोटली मंदिर के बारे में बता दिया। ये थे टोटली 10 प्रश्न। एक बार जल्दी से फास्ट से रिवीजन कर लेते हैं भाई लोगों। यदि मैं बात करूं पीस में, तो पीस यानी शांति में भाई भारत को कौन सा नंबर है? 126वां, मैंने बता दिया ये आपको, 126वां हो गया अपने भारत का। और नंबर 1 पर है आइसलैंड। मानव विकास सूचकांक में 132वां भारत का, प्रेस में 161वां, हैंगर में 107वां और खुशहाली में 126वां। दूसरा प्रश्न आपके सामने, इतवारी रेलवे स्टेशन भाई महाराष्ट्र में है, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया। एक मैंने रेलवे स्टेशन का और नाम बताया था, कौन सा भाई? एक बताया था मैं आपको, कौन सा जल्दी याद करो, गुजरात वाला, केवड़िया रेलवे स्टेशन, केवड़िया भाई किसका नाम क्या कर दिया नया? एकता नगर। एक मैंने बताया हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम कर दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, तीसरा प्रश्न, भारत में वीवी का मकबरा कहां पर है? तो ताजमहल की कॉपी में बना, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है, ताजमहल की कॉपी में बना हुआ है। अगला चौथा प्रश्न, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो ये आपके अजमेर में दिया। कहां पर? अजमेर में। अकबर के किले में 1616 में मिले, ये आपको बात याद रखनी है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया। तो रुपया किस की है? नेपाल की है, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, इंडोनेशिया की, मालदीव की। तो ये रुपया हो जाएगी अपने भारत की, और म्यांमार की यहां पर रुपया नहीं है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, अपने बात की हिट रिप्रेस नामक पुस्तक के लेखक तो सत्य नडेला। बाकी अपने बात की चेतन भगत की पुस्तक रिवोल्यूशन 2020 मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल फाइट पॉइंट समवन, ये चेतन भगत की। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की। एक मैंने और बात की सोनू सूद की पुस्तक का नाम क्या था भाई? सोनू सूद की पुस्तक आई एम नो मशिया, वो हो गई आपकी सोनू सूद की। अगला देख लीजिए जल्दी से प्रश्न आपका 7वां प्रश्न, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? अपने बात की थी, वर्तमान शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के, ठीक है। पहले गवर्नर कौन है भाई? ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय सीडी देशमुख। आरबीआई का जो कार्यकाल 3 साल का होता है, ये अपने बात की। अब मैं बात कर लेता हूं, इसका जो है 1 अप्रैल 1935 को इसकी गठन होता है, इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। 8वां प्रश्न, अपने 8वें प्रश्न की बात की कि कथक के कौन कौन से नृत्यकार? तो बिरचूमराज, लिच्छूमराज, शोभना नारायण, रंजना जावेरी मणिपुर की कथक का जो है नृत्यकार है, ठीक है भाई लोगों। अगला अपने प्रश्न बात की कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, दिल्ली में हुमायूं का है, आगरा में शाहजहां का है, सिकंदरा में अकबर का है, और शाहदरा में जहांगीर का है, और दौलताबाद औरंगजेब का दौलताबाद में है। अगला अपन ने बात किया था 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न आपके सामने मैंने बोला कि भाई कंड्रिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया महाबोधि मंदिर, असम में हो गया कामाख्या माता मंदिर। तो ये 10 प्रश्न मैं उम्मीद करता हूं आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। और मेरी यही शुभकामना है कि अपने को आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 वाली आपको वर्दी मिल जाए, और अच्छे से भाई पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, और अपना पुलिस परीक्षा याद रखना, पुलिस नाम से ही चैनल है, पुलिस परीक्षा। तो चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, बिहार हो, एमपी हो, यूपी हो, कोई भी अपनी पुलिस परीक्षा से रिलेटेड अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको पुलिस से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहेगी। साथ में जो नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन का है उसे ऑन कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।